हेलो बच्चों। कल रात अलमारी से झांक के ज्योमेट्री की एक किताब ने मुझको बोला, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए। मैंने कहा आऊँगा मगर बाद में। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रोका है आज की रात के लिए। आज की रात हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ बिताने वाले हैं। मन को छूकर लौट गया वो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका पता पूछो। अगर किसी के पते की तुमको तलाश है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको उसका पता बता सकते हैं। हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर में आयोटा और a प्लस बी आयोटा का डिस्कशन कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी, मीनिंग मैंने आपको बता दिया और आपको ये बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स शुरुआत में मीनिंगलेस जरूर लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन यूजलेस बिल्कुल नहीं है। बहुत काम के नंबर्स हैं, बड़ी बड़ी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट ज्योमेट्री में चीज़ों का पता बता सकते हैं। मन को छूकर लौट गया वो, भाई किसी के लिए गया हो सकता है, किसी के लिए गई हो सकता है, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मन को छूकर लौट गया वो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका पता पूछो। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये सिखाऊंगा कि ज्योमेट्री में किस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर्स चीज़ों का, पॉइंट्स का पता बताता है। तो आयोटा और a प्लस बी आयोटा के डिस्कशन के बाद, अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिस्कशन के बाद, आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। और चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक सवाल के साथ। हमें एक फंक्शन f(x) गिवन है, हमें एक फंक्शन f(x) गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है, f3 + 2 आयोटा। हमको f3 + 2 आयोटा फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है वैसे तो। आप लोगों को ये सवाल पहले खुद अटेम्प्ट करना चाहिए और अटेम्प्ट करने के बाद अपना सॉल्यूशन अगर पूरा कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट कर दे तो बहुत ही शानदार है, और अगर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में तो कमेंट ज़रूर करें। अगर मुझे किसी का सॉल्यूशन बहुत शानदार लगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका नेम अनाउंस करूँगा, अगर किसी ने बहुत शानदार सॉल्यूशन पब्लिश किया तो। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ तुमको। अच्छी मैनिपुलेशन है, ठीक सवाल है। किसी को अगर ये बहुत कम समय में सॉल्व करना है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, तो अप्रोच को ध्यान से देखें। सवाल में ये कहा गया है कि हमको इस चीज़ की वैल्यू बताइए अगर हमारा x 3 + 2 आयोटा हो तो। हमें यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है 3 + 2 आयोटा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, x हमको गिवन है दोस्तों 3 + 2 आयोटा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो x - 3 है वो हमको 2 आयोटा गिवन है। x - 3 हमको 2 आयोटा गिवन है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो x² - 6x + 9 ये हो जाएगा -4 के इक्वल। तो हमको गिवन है x² - 6x, -4 को इधर लाओगे +13, इसकी वैल्यू 0। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है कि x² - 6x + 13 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि x = 3 + 2 आयोटा पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो ये x गिवन है ऐसा बोल लीजिए, या फिर x² - 6x + 13 = 0 गिवन है ऐसा बोल लीजिए, बात एकदम सेम है। सवाल में पूछा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ अगर x 3 + 2 आयोटा है तो। सवाल का मीनिंग समझें तो मीनिंग ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ अगर x² - 6x + 13 0 हो तो। x² - 6x + 13 तो 0 है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताते हैं। x⁴ -4x³ + 4x² + 8x + 44। मुझे बताएं क्या मैं इस एक्सप्रेशन को यूं लिख सकता हूं क्या? x² - 6x + 13, ध्यान से देखिए, x² - 6x + 13
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ये क्यों लिखा मैंने ज़्यादा बार, अभी बता रहा हूँ। मैंने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन की टर्म में लिखना चाहा, तो हुआ क्या, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो गया, माइनस 4x की पावर 3 है, यहाँ माइनस 6x की पावर 3 आ रहा है। अगर मैं इसमें 2x की पावर 3 जोड़ दूं तो माइनस 4x की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 13x स्क्वायर है और यहाँ है माइनस 12x स्क्वायर, तो 13x स्क्वायर और माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1x स्क्वायर, हमको 4x स्क्वायर की तलाश है इसलिए प्लस 3 कर दिया, प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया। अब देखिए 13 और 2x को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 26x, और यहां से देखिए 26x माइनस 18x करेंगे तो आ जाएगा 8x। ऑलरेडी 8x यहां पे है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए 3 इंटू 13 हमारा 39 है, प्लस 5 करेंगे तो 44 आएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने ये सारी ब्रैकेट्स को ओपन करके इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यूं सजा के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 की टर्म्स में। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए मुझको वैल्यू निकालनी थी इस एक्सप्रेशन की। हमको मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 जीरो है, तो ये अगर जीरो है, ये अगर जीरो है तो दोस्तों इसकी वैल्यू निकल के आ गई है 5। तो इसका जो आंसर है वो कितना है? 5। करेक्ट है जी। मैंने क्या किया, x की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा जो है ना, उसको पहले थोड़ा सा तमीज से लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 को जीरो बना लिया, ठीक है ना, मतलब ये जीरो के बराबर आ गया। अब मैंने x को इसमें पुट करोगे ना, मान लो x की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा इसमें पुट करोगे तो लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। बट अगर इस एक्सप्रेशन को इसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करके फिर सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन जो है आपके सामने है, एक लाइन में सवाल हो गया सोल्व। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और आगे जो हमारा डिस्कशन है वो मन को छू कर लौट गया वो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका पता पूछो, इस बात पे ही बेस्ड है। मन को छू कर लौट गया वो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका पता पूछो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर चीजों का पता कैसे बताता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो समझते हैं। एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था आर्गंड। आर्गंड ने सबसे पहले ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज्योमेट्री में यूज में ला सकते हैं। और उन्होंने बात की शुरुआत कुछ ऐसे की, उन्होंने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की तरह ही होता है। उन्होंने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, मान लो आप 2 प्लस 3 आयोटा ले लें, तो उन्होंने कहा ये एक बिंदु 2,3 की तरह ही है। जैसे कि हम यहाँ पे 2,3 को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसने कहा कि ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस अगर हो तो एक पॉइंट मान लो यहाँ पे 2,3 है। उसने कहा जैसे 2 और 3 को कोमा से सेपरेट किया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ने भी 2 और 3 को इस आयोटा से सेपरेट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन आपको 2,3 दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन आपको 2i कैप प्लस 3j कैप ये वाला वेक्टर दे रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से वही इंफॉर्मेशन आपको 2 प्लस 3 आयोटा भी देगा। और आर्गंड नाम के मैथमेटिशियन ने यह भी बताया कि अगर आप वेक्टर्स का इस्तेमाल ज्योमेट्री में कर सकते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल ज्योमेट्री में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए आपको, क्योंकि एक पॉइंट 2,3 को 2 प्लस 3 आयोटा भी लिखा जा सकता है। तो आर्गंड ने कहा कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और उनकी इतनी सी बात से शुरू हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक नई गाथा। और वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना शुरू कर दिया मेरे दोस्तों।
ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स तो बहुत पहले से ही जो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करता था, ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स भी कई सारी ऐसी हैं जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करता है। उसके साथ साथ जैसे ही एक पॉइंट को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करना चालू कर दिया, उसके बाद तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो आर्गन ने कहा था कि ये जो प्लेन होगा जिसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, इस प्लेन को हम आर्गन्ड प्लेन बोलेंगे, आर्गन्ड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम इस प्लेन को बोलेंगे आर्गन्ड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ये सारी बातें आर्गन ने बताई और कहा कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हो या हर पॉइंट को नाम दे सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में। तो एक पॉइंट का पता पूछना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो पता बता देगा। अगर मान लो ये वाले पॉइंट को हम a प्लस बी आयोटा इसका पता बोलें तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से a डिस्टेंस पे है और ये यहाँ से b डिस्टेंस पे है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो a प्लस बी आयोटा का मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये a है और ये वाला डिस्टेंस जो है ये b है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये b है। और ये जो पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है हमने, इस पॉइंट को बोल देते हैं ये पॉइंट p है, इसको पॉइंट p का नाम दे देते हैं, बोल दिया ये पॉइंट p है। तो पॉइंट p के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a, b बोल दीजिए। इसके कोऑर्डिनेट्स को ही लिखने का एक अंदाज है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स a, b बोल दीजिए, या इस पॉइंट p के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा है ये बोल दीजिए, या इस पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर a i कैप प्लस b j कैप है ऐसा बोल दीजिए। बातें सारी सेम है। तो कहने का मतलब ये हुआ एक पॉइंट को जिस प्रकार से a, b का प्रयोग करते हुए डिनोट करते हैं, हम एक पॉइंट को a प्लस b आयोटा का यूज करके भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर किसी पॉइंट का पता पूछना है, किसी पॉइंट का पता बोले तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पूछने हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर उस पॉइंट का मालूम है तो कोऑर्डिनेट उसके मालूम चल जाएंगे। तो किसी पॉइंट का पता पूछना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछो। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे अगर आप चाहते हैं एक -4 प्लस आयोटा, आप चाहते हैं -4 प्लस आयोटा को रिप्रेजेंट करना, तो -4 प्लस आयोटा कहाँ होगा? x -4 है और y आपका कितना है? +1, -1 -2 -3 -4, ये -1 है, ठीक है, सॉरी ये +1 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है -4,1। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया वो हो गया -4 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अगर हमें चाहिए कि 2 प्लस 0 आयोटा पॉइंट कहाँ पे है, 2 प्लस 0 आयोटा का मतलब है पॉइंट 2 कहाँ पे है, तो 2 प्लस 0 आयोटा यहाँ मिल जाएगा 1 और 1 2। ये पॉइंट जो b है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 लिख दो या 2 प्लस 0 आयोटा लिख दो, ठीक है। आप देख सकते हैं जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस एक्सिस पे लाई करते हैं, इसलिए इस एक्सिस का नाम आर्गन ने रियल एक्सिस रखा है। इस एक्सिस का नाम रखा है रियल एक्सिस। और मैं आपको बता दूं जो प्योरली इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, जैसे ये लिख दिया 2 आयोटा है जैसे मान लो, तो 2 आयोटा बेसिकली 0 प्लस 2 आयोटा होता है। इस पॉइंट को देखें तो ये 0,2 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? 0,2। 2 आयोटा जो पॉइंट है वो बेसिकली 0,2 पॉइंट है और 0,2 पॉइंट देखिए यहाँ मिलेगा, ये देखिए y एक्सिस पे मिलेगा 0,2 पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे
मान लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है क्यू, नाम रख दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस पॉइंट का नाम क्यू रख दिया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, 2 आयोटा हो गया। तो जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल एक्सिस पे मिलते हैं, और इस एक्सिस पे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। तो इस एक्सिस का नाम रख दिया इमेजिनरी एक्सिस। इसका नाम रख दिया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस का नाम रियल एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम इमेजिनरी एक्सिस है, और एक पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है जो रियल एक्सिस पे भी पाया जाता हो, जो इमेजिनरी एक्सिस पे भी पाया जाता हो। ये वो पॉइंट है जिसमें रियल एक्सिस की प्रॉपर्टीज भी हैं, रियल होने की प्रॉपर्टीज भी हैं, प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है, और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि 0,0 पॉइंट ही ऐसा है जो प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो। इसी वजह से ये वाला पॉइंट रियल एक्सिस पे भी मिलता है और इमेजिनरी एक्सिस पे भी मिलता है। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कोई भी पॉइंट जो है उसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और इमेजिनरी एक्सिस पे सारे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, और रियल एक्सिस पे सारे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो 4,0 है, वो यहाँ मिलेगा जी, डी पॉइंट है 4,0 है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्लेन को आर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। जो आर्गेंड प्लेन की जो एक्सिस है, एक को रियल एक्सिस, एक को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको कैपिटल ओ, डार्क कैपिटल ओ से, ओरिजिन से डिनोट किया जाता है। तो ज्योमेट्रिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बात हमको समझ में आ गई, लिख देता हूँ इस बात को कि ज्योमेट्रिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर a plus b iota will represent the coordinates a comma b of a point, coordinates a comma b of a point। क्लियर है। तो ज्योमेट्रिकली कोई आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री में क्या मीनिंग है, तो आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बदले में आप उस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट के आप लिख दो, या कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दो उस पॉइंट का, या पोजीशन वेक्टर लिख दो, तीनों बातें एक ही हैं। करेक्ट है जी। मूव करते हैं आगे। आज हमको कुछ और शानदार टर्म्स सीखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, और उनमें से पहली टर्म है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं दो खास टर्म्स में से पहली टर्म कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सीखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, मेरे दोस्त, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है। इसका कजन ब्रदर है कॉन्जुगेट। मेरे दोस्त, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है। हर बात का मतलब हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बात मतलब की होगी। खैर देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखें। कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है मैंने a प्लस बी आयोटा। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिफाइंड होता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिफाइंड होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये a प्लस बी आयोटा है, तो यहां अगर प्लस का साइन है तो आप उसको माइनस कर दीजिए, और यहां माइनस का साइन है तो उसको प्लस कर दीजिए। तो इसमें इतना बदलाव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बस एक बदलाव करना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में प्लस का निशान है तो माइनस का कर दें, माइनस का निशान है तो प्लस का कर दें। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z के ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा दिया, z के ऊपर बार लगा दिया। और इसको रीड कैसे किया जाता है, इसको बोलते हैं z कॉन्जुगेट। कैसे बोलते हैं, z कॉन्जुगेट। ये क्या है, z बार, ये जो क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये क्या लिखा है, ये लिखा है कॉन्जुगेट
conjugate of complex number z, conjugate of complex number z, ये जो z बार लिखा है ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z मैंने लिखा है, इसको कॉन्जुगेट z ऐसे करके बोल सकते हो, ठीक है। z बार को डिनोट करने के और भी तरीके हैं। कुछ लोग z के ऊपर छोटा डैश लगा देते हैं ऐसे, अगर z के ऊपर डैश लगा दें तो इसका मीनिंग भी z बार ही होगा, मतलब कॉन्जुगेट ही होगा, है ना। और कुछ किताबों वाले क्या कर देते हैं, कुछ किताबों वाले z के ऊपर ना एक छोटा सा c लिख देते हैं। तो z के ऊपर छोटा सा c लिख दें तो इसका मतलब भी समझ जाना कि ये भी कॉन्जुगेट ही लिखा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा जो पॉपुलर सिंबल्स हैं वो ये वाले दो पॉपुलर सिंबल्स हैं। कुछ बुक्स में आपको जेड के ऊपर बार दिखाई देगा और कुछ बुक्स में जेड के ऊपर ये डैश दिखाई देगा। दोनों में से कुछ भी हो समझ जाना कि ये लिखा हुआ है जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 3 + 4 आयोटा। कोई हमसे पूछता है कि Z1 का कॉन्जुगेट बताइए, तो क्या बोलोगे, बोल दोगे 3 - 4 आयोटा, ये Z1 का कॉन्जुगेट हो गया जी। कोई हमसे पूछता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लीजिए -2 - 99 आयोटा, आप इसका कॉन्जुगेट बताएं, मतलब Z2 बार बताएं। तो कॉन्जुगेट बताना है तो बीच में जो माइनस का निशान है आप इसको प्लस का कर दीजिए, -2 + 99 आयोटा हो जाएगा। कोई अगर हमको बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है, आयोटा है बस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है आयोटा, आप इसका कॉन्जुगेट बताएं। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे बताओगे, मैंने बताया था कि ये जो इमेजिनरी वाली जो टर्म है ना, ये वाली इमेजिनरी पार्ट जो है इसके आगे का साइन बदल दीजिए आप, इसके आगे का साइन बदल दीजिए, तो आयोटा के आगे का साइन बदल देंगे तो बन जाएगा माइनस आयोटा, Z3 कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर कोई हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे करके बोले कि ये लो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आपकी बार प्योरली रियल दे दिया, आप इसका कॉन्जुगेट बताएं, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे बताएंगे, 5 को 5 + 0 आयोटा ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट 5 - 0 आयोटा हो जाएगा। चाहे आप 5 + 0 आयोटा लिख दें या 5 - 0 आयोटा लिख दें, है तो ये 5 ही, क्या है 5 है। तो देखिए 5 का कॉन्जुगेट यहाँ से देखिए समझ में आ गया, 5 का जो कॉन्जुगेट है वो 5 ही रहेगा। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, मतलब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद ही रहता है, नहीं बदलता, ठीक है जी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब देखिए एक और छोटा सा एक और ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, छोटा सा तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, होता है क्या, देखेंगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा बड़ा की बात कर सकते हैं क्या, है दो इमेजिनरी नंबर हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है इमेजिनरी नंबर्स में, ऐसी बातें करनी है कि नहीं करनी है मैं समझाऊंगा। हाँ Z5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0 आयोटा ले लिया मैंने, मतलब 0 ले लिया मैंने, ठीक है। अब Z5 का कॉन्जुगेट देखेंगे, Z5 का कॉन्जुगेट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z5 बार। तो 0 + 0 आयोटा कॉन्जुगेट हो गया 0 - 0 आयोटा, तो 0 + 0 आयोटा भी 0 है, 0 - 0 आयोटा भी 0 है, मतलब 0 का जो कॉन्जुगेट है वो 0 ही है। 0 का कॉन्जुगेट क्या है, 0 है। Z5 0, Z5 बार भी 0, ठीक है ना। मैंने कहा है कि जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका कॉन्जुगेट बराबर होगा, नोट करने वाली चीज़ है ये, यहाँ पे नोट कर देता हूँ। अगर कोई हमसे बोले कि Z और Z बार बराबर हैं, अगर कोई हमसे बोले कि Z और Z बार बराबर हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि जरूर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्योरली रियल होगा, तभी तो Z और Z बार बराबर आए हैं, क्योंकि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही ऐसा होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट बराबर हो। तो Z और Z बार बराबर हैं, तो हम बोलेंगे देन वी विल से Z इज अ purely real complex number, Z is a प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और वाइस वर्सा भी सही होगा, है ना, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। Z एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z और Z बार उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करना भी आ गया, निकालना भी आ गया है। अब आगे की कहानी देखते हैं।
अब देखते हैं जेड और जेड बार को अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट करने में देखिए कैसा जेड और जेड बार आपस में दिखते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में। मैंने बना दिया है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना। ये हमारा है, वैसे तो इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? अब ये देखिए भाई, आदत पड़ी हुई है एक्स वाई एक्सिस लिखने की, लेकिन कायदे से इसको ऐसे लिखना चाहिए। ये रियल एक्सिस है, ऐसे लिखते हैं, आर ई लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए आई एम। तो इसका मतलब आपने लिख दिया ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको एक्स वाई एक्सिस बोलते हैं, लेकिन जो आर्गंड भैया थे ना, वो उनको थी ईगो, उनको था ईगो। उन्होंने कहा कि दूसरे की चीज पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। एक्स वाई सिस्टम जो है वो किसी दूसरे मैथमेटिशियन ने दिया, और भाई में था एकदम ईगो, उसने कहा दूसरे के सिस्टम पे नहीं करूंगा मैं, तो उसने दूसरे के सिस्टम का थोड़ा नाम बदल दिया। उसने कहा कि भैया ये एक्स वाई एक्सिस नहीं है, ये रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है, और इस एक्स वाई प्लेन की जगह जो मैंने रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से जो प्लेन बनाया है उस पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, और भाई की ईगो हर्ट नहीं करने का, ठीक है। तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लूं, अगर मान लो z इक्वल टू 4+3 आयोटा, तो पहले तो 4+3 आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिस्टम में, ठीक है। 1 2 3 4 x4 है, y 1 2 3 y3 है। तो ये जो है ना, ये जो है ना z, ये 4+3 आयोटा हो गया। अब जेड बार क्या होगा? जेड बार बताइए क्या होगा, है ना, आप समझदार हैं। जेड बार क्या होगा? रियल पार्ट तो सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट बदल जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब रियल पार्ट तो 4 सेम ही रहेगा, जो जो यहाँ +3 था वो -3 हो जाएगा, -1 -2 -3। तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा जेड बार। जेड बार कितना हो जाएगा? 4 - 3 आयोटा। यहाँ से देखिए नोटिस करने वाली बात है, यहाँ जेड और जेड बार को देखिए, थोड़ा सा दूर से देखिए, देखिए दूर से देखिए, मालूम चल रहा है कि रियल एक्सिस में दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। क्या हैं? मिरर इमेजेस हैं। इस बात को नोटिस कीजिए, इस बात को नोटिस कीजिए। नोटिस दैट, ये नोटिस करने वाली बात है, सवालों में इसका इस्तेमाल करेंगे। नोटिस दैट, ये नोटिस कीजिए जरा इस बात को कि कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड z बार आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं इन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस में एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस हैं, ठीक है ना। जेड और जेड बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट रियल एक्सिस में मिरर इमेजेस होते हैं। तो यहां पे मैं बोलना चाहूंगा आपको कि देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर रैंडम ले लेते हैं अपन, यहां एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया रैंडम, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है। क्या नाम दें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, इस भाई को नाम दे देते हैं अपन Z1 नाम दे देते हैं, है ना, इस ब्रदर को Z1 बोल देते हैं। तो इसकी जो इमेज होगी ना यहाँ पे, इसकी जो यहाँ पे इमेज है भाई एकदम माप के, ये देखिए, ये जो इसकी इमेज जो है ना, ये इमेज, ये यहाँ Z1 बार होगी। मतलब आप Z1 की इमेज लेकर के जो पॉइंट आएगा ना, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो Z1 बार होगा। बस ये बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्या बात समझ में आ गई कि जेड और जेड बार मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट है वो मिरर इमेज होते हैं रियल एक्सिस में एक दूसरे की, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, मिरर इमेज होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि दोनों बराबर हो जाएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होना पड़ेगा। जेड और जेड बार की डेफिनेशन अपने को समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं जेड बार की मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूं। अब बात कर रहा हूं सारी प्रॉपर्टीज की, मतलब वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टीज, आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टीज है ये समझते हैं। सबसे पहली चीज तो हमने समझ ही लिया कि इफ z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा देन
जेड बार होगा ए माइनस बी आयोटा। दूसरी बात कि इफ जेड इक्वल टू जेड बार देन जेड मस्ट बी प्योरली रियल, जेड मस्ट बी प्योरली रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तीसरी बात, सारी प्रॉपर्टीज एक जगह लिख देता हूं, जेड एंड जेड बार आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन रियल एक्सिस। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट देखते हैं जरा। अगर मैं जेड बार का भी फिर से बार ले लूं तो जेड आ जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट ले लोगे तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। आप देख लें, जेड हमारा ए प्लस बी आयोटा है, ठीक है, जेड बार कीजिए ए माइनस बी आयोटा हो गया। इसका फिर से बार करेंगे तो इस निशान को वापस प्लस करना पड़ेगा, ए प्लस बी आयोटा हो गया। आप देख लें जेड हो गया है। तो जेड बार का वापस बार करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हो आप, एक बार तो जेड के ऊपर एक इफेक्ट लगा रहे हो, फिर उस इफेक्ट को रिवर्स कर रहे हो, यही बात हो रही है, इसलिए नलीफाई हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 का ये कहना है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को प्लस किया, ठीक है ना। Z1 प्लस Z2 को प्लस करके इसका कंबाइंड बार ले लो, या फिर Z1 का बार ले लो, Z2 का बार ले लो और उन दोनों को प्लस कर दो। मतलब ये कहा गया है कि पहले बार ले करके फिर प्लस कर दो, या पहले प्लस करके फिर बार ले लो, दोनों एक ही बातें होती हैं। इस बात को देखिए समझते हैं, प्रूफ इसका बता देता हूं मैं। इसका प्रूफ समझिए, Z1 जो है ना, Z1 मैंने मान लिया, लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 आयोटा, और Z2 को मैंने ले लिया A2 प्लस B2 आयोटा। Z1 अगर A1 प्लस B1 आयोटा है, अबे ध्यान से देख लो भाई, समझा रहा हूं प्रॉपर्टी का प्रूफ, समझ, लल्लू लाल नहीं है ये चैप्टर, समझना पड़ेगा, बारीक बातों से मिलके बना हुआ है। मस्त सवाल भी करने हैं तो बारीक बातें सारी सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। Z1 जो है वो A1 प्लस B1 आयोटा है, तो मुझे बताओ Z1 बार कितना होगा, ये होगा A1 माइनस B1 आयोटा। Z2 अगर A2 प्लस B2 आयोटा है तो Z2 बार कितना होगा, ये होगा A2 माइनस B2 आयोटा। अब यहां से मेरे को बताओ, Z1 प्लस Z2 कर देंगे, Z1 प्लस Z2 कर देंगे तो A1 प्लस A2 होगा, फिर होगा प्लस B1 प्लस B2 आयोटा, तो ये हो गया Z1 प्लस Z2, ठीक है। और यहां से देखो, Z1 बार प्लस Z2 बार कर देंगे। अब Z1 बार प्लस Z2 बार को जोड़ दिया तो यहां से क्या जुड़ा, A1 प्लस A2 जुड़ गया, A1 प्लस A2 जुड़ गया, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस हो गया B1 प्लस B2 आयोटा, ठीक है। और जो Z1 प्लस Z2 हमने निकाला था, आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। अरे ये आयोटा को बाहर होना चाहिए, इसकी इतनी हिम्मत की अंदर आ गया, दोस्त बाहर चलो तुम। इन दोनों को जब जोड़ा तो आयोटा कॉमन आया था ना। अब ये बदमाश है, इसको मैं बाहर ही रखता हूँ, ठीक है ना। आप भी इसको ज़्यादा मुंह मत लगाना, बाहर रखना, ठीक है ना दोस्त। इसका मतलब थोड़ी है कि तुम रजाई के अंदर घुस के आ जाओगे, हैं भाई, बाहर रहो ना तुम, कॉमन की तमीज़ तुमको होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि Z1 और Z2 को जब मैंने जोड़ा तो Z1 प्लस Z2 हो गया A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 आयोटा। अब अगर मैं Z1 प्लस Z2 का बार लूंगा ना, इसका अगर मैं बार लूंगा तो जो इमेजिनरी पार्ट है, देखिए यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नज़र से इसको देखो और दूसरी नज़र से इसको देखो, है ना, अलग अलग नज़रों से देखना भाई।
एक नज़र से इसको देखो, दूसरी नज़र से इसको देखो, है ना। आप पहले Z1 प्लस Z2 बार को देखो, है ना, यहाँ पे टिकाऊ नजरें, फिर Z1 बार प्लस Z2 बार को यहाँ टिकाऊ नजरें, फिर दोनों के ऊपर नजरें डालो, दोनों पे नजरें डालो। दोनों पे नजरें डालने से समझ में आ गया होगा कि दोनों सेम है भाई, ये दोनों सेम है, ये वाली क्वांटिटी सेम है। अबे एक बात तो समझ में आने वाली है, राइट हैंड साइड अगर सेम है वो हिम्मत तभी कर सकती हैं जब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। लेफ्ट हैंड साइड को सेम होना पड़ेगा, Z1 प्लस Z2 बार को Z1 बार प्लस Z2 बार के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ हमने देख लिया। अब देखिए प्रूफ हमने देख लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या समझ में आई हमको ये प्रॉपर्टी समझ में आई कि Z1 प्लस Z2 का अगर अपन बार करेंगे, Z1 प्लस Z2 का अपन बार करेंगे तो Z1 बार प्लस Z2 बार हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस भी हो ना, यहाँ पे Z1 माइनस Z2 बार है तो वो भाई Z1 बार माइनस Z2 बार हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बात समझ आ रही है। और यहाँ पे देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ये बार अलग अलग कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे 3, 4, 5 कितने भी हो, n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होंगे प्लस या माइनस में, और उन पे सब पे बार लगा होगा तो उस बार को आप इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी लगा सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे n कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन प्लस Zn, ठीक है ना, इस पूरे के ऊपर बार है, इस पूरे के ऊपर बार है, तो ये जो बार है ना, ये इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी लगा सकते हो। Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार एंड सो ऑन टिल Zn बार। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि इस प्रॉपर्टी के थ्रू, है ना। इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, इसको दूसरा मान लो, पहले इस पे लगा दिया और पूरे पे लगा दिया, फिर इसमें दो दो स्प्लिट कर लो, यूं करते 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 सब पे बार आ जाएगा। करेक्ट है जी। आई होप प्रॉपर्टी नंबर 5 एकदम आपको क्लियर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर समझ में आ गई, बिल्कुल वैसे ही आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 भी समझ में आ जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 6 का कहना है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में है। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में है। इन पूरे का बार आप लोगे, वो बार जो है वो इनके इंडिविजुअल बार लेकर के फिर मल्टीप्लाई करोगे, उसके बराबर ही आएगा। इनके इंडिविजुअल बार लेकर के उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। Z1 इंटू Z2 का जो बार है वो Z1 बार इंटू Z2 बार के बराबर होगा। मतलब ये जो बार जिस तरीके से प्लस पे स्प्लिट हुआ था उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे भी स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होना, मान लो दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, Z1 Z2 Z3, जो हरकत 2 पे हो सकती है भाई वो हरकत 3 पे भी हो सकती है, 4 पे भी हो सकती है। यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो, इनका बार अगर है तो Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी प्रकार से अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, ना, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, इनको मल्टीप्लाई करके इनका कॉन्जुगेट ले लो, या फिर इनका कॉन्जुगेट लेकर के इनको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इनका कॉन्जुगेट लेकर के इनको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इनका कॉन्जुगेट लेकर के इनको मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार इसका प्रूफ बता दो। अरे टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। प्रूफ अभी बता देता हूँ, ठीक है। Z1 इंटू Z2 बार जो है, Z1 बार इंटू Z2 बार, ये प्रूफ कर दिया। आगे वाले तो सिंपल है। जब आप 2 पे स्प्लिट कर सकते हो तो 3 में भी 2 पे कर लो, पहले 2 पे मतलब एक पे इस पे कर लो, एक पे इस पे कर लो, फिर इस पे आने के बाद फिर एक एक पे कर लो, सारे प्रूफ हो जाएंगे। तो मेन जड़ है इसका प्रूफ समझना, ठीक है। तो आइए समझते हैं जरा। ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को ले लिया A1 प्लस B1 आयोटा, है ना। लेट Z1 ये है, और Z2 को मान लेते हैं A2 प्लस B2 आयोटा, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 जो होगा वो होगा अपना A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 आयोटा, ठीक है। ये Z1 Z2 होगा। अब Z1 Z2 का जब बार करेंगे, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके आगे साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा A1A2 माइनस B1B2, ये जो प्लस है इसको माइनस कर लो, A1B2 प्लस B1A2 हो गया भाई, ठीक है। अब Z1 और Z2 मालूम है, इनके बार देखिए क्या है। Z1 बार है आपका A1 माइनस B1 आयोटा, Z2 बार है आपका A2 माइनस B2 आयोटा, करेक्ट है जी। अगर मैं Z1 बार और Z2 बार कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आ गया, A1 A2 है ना, ये माइनस माइनस प्लस, फिर आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा, A1 A2 माइनस B1 B2, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, A1 B2 प्लस B1 A2 आयोटा। अपनी मीठी मीठी निगाहों से, अपनी मीठी मीठी निगाहों से एक बार आप Z1 Z2 बार को देखिए और एक बार आप Z1 बार Z2 बार को देखिए, ठीक है ना। अपनी निगाहों को एक बार यहाँ पे गढ़ाइए, एक बार यहाँ पे गढ़ाइए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इकट्ठा निगाहों को यहाँ पे दौड़ाने पे आपको मालूम चल जाएगा कि अरे ये तो दोनों सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, तो मेरे दोस्तों मैथ्स में लेफ्ट हैंड साइड को सेम होना पड़ता है। Z1 Z2 बार Z1 बार इंटू Z2 बार के बराबर आ जाएगा, Z1 Z2 बार Z1 Z2 बार Z1 बार इंटू Z2 बार के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, इट इज सिद्धम हेंस प्रूव्ड, ये हो गया प्रूफ, वो भी एकदम मस्त भन्नाट तरीके से। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है जी। करना आ गया, बहुत सिंपल था। प्रॉपर्टी हमें एकदम क्लियर है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टीज अभी के अभी सेशन को पॉज कीजिए, सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज सारी याद कीजिए, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। 7वें नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 ऐसे हैं, इनको डिवाइड करके इनका कॉन्जुगेट अगर आप लोगे, Z1 और Z2 को डिवाइड करके इनका कॉन्जुगेट अगर आप लोगे तो वो आएगा Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट के बराबर, ठीक है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, इसको अलग से कर देता हूँ मैं, ये देखिए आप, ठीक है। मतलब डिवाइड करके कॉन्जुगेट ले लें या कॉन्जुगेट ले करके फिर डिवाइड करें, बात एक ही है, ठीक है। तो Z1 बाय Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार बाय Z2 बार, और ये प्रॉपर्टी लगाओ तो इसमें ये तो आपको मालूम ही होगा, Z2 जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? डिनोमिनेटर जीरो करने से कोई भी आंसर नहीं आता, जो है डिनोमिनेटर को जीरो करोगे तो देख सकते हो क्या आएगा, सन्नाटा आएगा, एकदम कुछ नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर को जीरो करते ही मैथ्स में छा जाता है एकदम सन्नाटा, कुछ आंसर नहीं आता, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। Z2 जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्लियर है जी। मूव करते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। 7 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। अब इसका प्रूफ कैसे होगा, जैसे ये प्रूफ करके बताया था, ये जो है आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ इसका प्रूफ। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें, Z1 लें A1 प्लस B1 आयोटा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, Z1 लें A1 प्लस B1 आयोटा, Z2 लें A2 प्लस B2 आयोटा। एक बार डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट लें और दूसरी बार कॉन्जुगेट ले करके डिवाइड करें और देखें दोनों सेम आए हैं क्या। अगर दोनों सेम आए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें एकदम कि Z1 बाय Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार बाय Z2 बार। प्रूफ कर दिया आप लोगों ने, वो भी एकदम भन्नाट तरीके से, अभी के अभी प्रूफ करके फिर आगे चलें, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 का ये कहना है कि Z और Z बार जब जुड़ते हैं, Z और Z बार जब जुड़ते हैं तो होता क्या है, देखिए A1 प्लस B1 आयोटा और A1 माइनस B1 आयोटा जब जुड़ते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है और 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z आंसर आ जाता है, ठीक है। तो Z1 प्लस Z बार Z प्लस Z बार 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z के बराबर होते हैं, और Z माइनस Z बार जब होता है 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इंटू आयोटा के बराबर होते हैं। लोग ये आयोटा लिखना भूल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस बी आयोटा, दूसरा है A माइनस बी आयोटा। अगर तो आप माइनस करोगे इनको तो ये कैंसिल हो करके 2B आयोटा होगा। 2 आयोटा और B को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, B आयोटा को नहीं, B को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। क्लियर है एकदम। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज
आई होप कॉन्जुगेट से रिलेटेड ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एकदम भन्नाट तरीके से याद हो गई होंगी। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ एकदम इम्पोर्टेंट हैं, याद हो जानी चाहिए। इस सेशन को यहीं पॉज करके पहले सारी प्रॉपर्टीज़ को याद करें, सारी प्रॉपर्टीज़ को याद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमको कॉन्जुगेट की सारी प्रॉपर्टीज़ याद हो गई हैं, उसके बाद ही आप आगे चलें। करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के दूसरे दोस्त के ऊपर, दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर, दैट इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी टर्म जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है ये हमने समझ लिया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। अब बारी है कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस को समझने की। अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस क्या होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात, सबसे पहली डेफिनेशन कि अगर z हमारा a प्लस बी आयोटा हो तो उस a प्लस बी आयोटा को आर्गन्ड प्लेन में a कोमा बी बिंदु से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है z। क्या नाम है? z। और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो a कोमा बी है, या यूं कहीं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा है। करेक्ट है जी। अब देखिए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले तो मैं बता दूं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों तरफ दो वर्टिकल बार लगा दो, इसको बोला जाएगा मॉडुलस ऑफ z। इसको बोला जाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। z अगर a प्लस बी आयोटा है तो इसकी मॉडुलस रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दोनों तरफ वर्टिकल बार्स लगा देंगे, ये हो जाएगी मोड z। अब मोड z की वैल्यू क्या होती है? मोड z की वैल्यू क्या होती है तुमको बताऊंगा। एक बार ये देखें कि मोड z का मीनिंग क्या होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन में और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही बोला जाता है मॉडुलस z। क्या बोलते हैं? मॉडुलस z। कोई अगर हमसे पूछे मॉडुलस z का मीनिंग क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन z एंड ओरिजिन, दिस डिस्टेंस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। और क्या आप मुझको बता सकते हो कि ये जो ओरिजिन है 0,0, ये जो ओरिजिन है 0,0 और ये जो पॉइंट है ना z a प्लस बी आयोटा, ये तो बेसिकली a कोमा बी पॉइंट है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि a कोमा बी और 0,0 में डिस्टेंस कितना है? मेरे दोस्तों आपको मुझे लगता है मालूम होगा, क्लास नंबर 10th में भी हमने सीखा है, 9th में भी हमने सीखा है, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाता है। कैसे निकलेगा? a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर और उसका कर दिया रूट, और ये आ गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसकी ओरिजिन से दूरी आई है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ ये जो दूरी है इसी को मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं। मतलब मॉडुलस z होता है, मॉडुलस z कितना होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आनी चाहिए कि जो मोड z कभी निकालनी हो ना, मोड z अगर कभी निकालनी हो तो एकदम खूबसूरत सी बात है, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है उसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस कर दो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दो और लगा दो रूट, निकल जाएगी मोड z। क्लियर है जी? अब मोड z का मीनिंग भी चलो लिख देते हैं तुम्हारे लिए। मोड z का मीनिंग क्या होता है? मोड z इज द mod z is the distance between, mod z is the distance between
origin and complex number z. Mod z is the distance between origin and complex number z. ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर z के बीच की जो दूरी है वो मोड z होती है। z अगर a प्लस बी आयोटा है तो मोड z रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। है ना इंटरेस्टिंग बात। अच्छा देखिए कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें देखते हैं। प्रॉपर्टीज इसके साथ के साथ बता रहा हूं, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बता रहा हूं और साथ के साथ देखिए इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड इट्स प्रॉपर्टीज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो एक बात बताओ मुझको, z जो है वो हम जानते हैं, हमने मान लिया है कि a प्लस बी आयोटा है और z बार हम जानते हैं वो कितना हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। मेरा मन कर रहा है कि मैं z का भी मॉडुलस निकालूं और z बार का भी मॉडुलस निकालूं। z का मॉडुलस निकालने का भी मूड है और z बार का मॉडुलस निकालने का भी मूड है। z का मॉडुलस कितना होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और z बार का मॉडुलस कितना होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर भी b के स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी होगा b स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्लियरली आप देख सकते हो कि जो z का मॉडुलस होता है और जो z बार का मॉडुलस होता है दोनों होते हैं बराबर। तो ये हमारी नई प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि मॉडुलस z इज इक्वल टू मॉडुलस z बार। याद हो जानी चाहिए, मॉडुलस z इक्वल टू मॉडुलस z बार, करेक्ट है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको, बड़ी शानदार प्रॉपर्टीज वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, सारी ही शानदार हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी पे अक्सर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ देखते हैं। मुझे बताओ अगर z आपको a प्लस बी आयोटा गिवन है ना, तो आप मुझे बताओ z बार क्या होगा। z बार सब लोग बोलेंगे कि a माइनस बी आयोटा होगा। z अगर a प्लस, अबे मैंने कितनी बार बोला भाई, इधर देखिए आप लोग, है ना। z अगर a प्लस बी आयोटा है तो z बार कितना होगा, a माइनस बी आयोटा होगा। अब मुझे बताएं कि z और z बार को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, z और z बार को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, z और z बार को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर तो हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा बी आयोटा का स्क्वायर, वो हो जाएगा बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं जो z और z बार को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, z और z बार को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो मोड z का होल स्क्वायर है। कितना है, ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मोड z तो रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, उसका होल स्क्वायर करने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो यहां से देखिए एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी मैंने निकाल ली कि z को z बार से मल्टीप्लाई करोगे तो मोड z का होल स्क्वायर आ जाएगा। z को आप मल्टीप्लाई z बार से करोगे तो मोड z का होल स्क्वायर आ जाएगा। z को किससे मल्टीप्लाई करोगे, z बार से। z को z बार से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, z को z बार से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मोड z स्क्वायर आता है। क्लियर है एकदम, ठीक है। चारों प्रॉपर्टीज आई होप एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी और प्रॉपर्टी नंबर 5 की। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने कॉन्जुगेट बताया था ना, z1 प्लस z2 का बार करेंगे, z1 प्लस z2 का बार करेंगे तो z1 बार प्लस z2 बार आ जाएगा, है ना। z1 प्लस z2 का बार करेंगे तो z1 बार प्लस z2 बार आ जाएगा, ऐसा मैंने बताया था। तो लोग इस प्रॉपर्टी को मॉडुलस में भी लगा देते हैं। क्या करते हैं, मॉडुलस में भी ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। गलती हो जाती है, z1 प्लस z2 का मोड करते हो तो ऐसा कर देते हैं मोड z1 प्लस मोड z2। भाई ये मत कर देना, प्लस हो चाहे माइनस हो, इस प्रॉपर्टी को
इस प्रॉपर्टी को मस्त इस्तेमाल कर लेना, है ना। दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल, कि स्पेशल केस में हो सकता है ये वैलिड हो जाए, किसी स्पेशल केस में हो सकता है ये वैलिड हो जाए, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल। इन जनरल तो ये प्रॉपर्टी एकदम गलत है, ये नहीं एप्लीकेबल होगी, ठीक है। हाँ, 6 नंबर का पॉइंट देखिए, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करके मोड लिया जाए, मल्टीप्लाई करके मोड लिया जाए, तो ये मोड Z1 इंटू मोड Z2 के बराबर होता है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ही नहीं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ही नहीं, कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो भी वैलिड होता है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 एंड सो ऑन Zn। अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके इन n कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मोड लेते हो, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर आप इनका मोड लेते हो, तो ये आता है मोड Z1 इंटू मोड Z2 इंटू मोड Z3 एंड सो ऑन इंटू मोड Zn, इंटू मोड Zn, ठीक है। मोड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 एंड सो ऑन टिल Zn जो है वो इंडिविजुअल मोड ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके मोड लीजिए या मोड लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, इसको प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा, एक बार प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में बात समझ में आ गई। इसी प्रकार डिवीजन में होता है, Z1 बाय Z2 का मोड अगर करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करके उनका मोड निकालना है, तो इसको आप कर सकते हो मोड Z1 बाय मोड Z2, मोड Z1 बाय मोड Z2। और यहाँ पे Z2 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको सन्नाटा मिलेगा। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारी 7th प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर 6th और 7th आती है ना, तो प्रॉपर्टी नंबर जो 8th है ना, प्रॉपर्टी नंबर 8th, उसको याद रखना भी बड़ा आसान है। Z कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर कर दो आप, Z कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर कर दो आप n, और इसका आप मोड ले लो ऐसे करके, है ना। Z कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर कर दो आप और इसका मोड ले लो आप, तो दिस इज इक्वल टू मोड Z की पावर n। ये समझना जरूरी है। आप पावर पहले लगाइए फिर मोड कीजिए, या मोड पहले लगाइए पावर फिर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात इस प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन हो जाती है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे भाई, देखो Z की पावर n है, आपने उसका मोड लिया, तो Z की पावर n को ऐसे लिख दिया, Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z, इस प्रकार से n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स लिख दिया इसको। अब इसको आप बोल रहे हो यूं लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको लिख सकते हैं यूं करके, मोड Z इंटू मोड Z इंटू मोड Z इंटू एंड सो ऑन टिल मोड Z n टाइम्स। और ये हो गया मोड Z की पावर n। कितना हो गया, मोड Z की पावर n। तो कुल मिला करके मोड ऑफ Z की पावर n कैन बी रिटन एज मोड Z की पावर n। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ कर दिया मैंने। तो मैं देखिए 5 तक सबका प्रूफ बता दिया आपको। 6th का प्रूफ मैं और बताऊंगा आपको, 6th का प्रूफ मैं और बताऊंगा आपको। 6th जैसा ही 7th का प्रूफ है, और 8th मैंने प्रूफ करके दिखा ही दी 6th का यूज करते हुए, है ना। 6th का प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो अब देखिए मोड पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, है ना। इस सेशन में मैं इतनी ही प्रॉपर्टी करवाऊंगा, इस सेशन में मैं इतनी ही प्रॉपर्टी करवाऊंगा। जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 का करवाऊंगा प्रूफ, प्रॉपर्टी नंबर 6 का करवाऊंगा प्रूफ, और इसके बाद आगे जो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगली बार हमारी मुलाकात हो, हमारी मुलाकात से पहले मैं आप लोगों को एक सवाल सबसे पहले तो होमवर्क में दे रहा हूं। हमारी नेक्स्ट टाइम मुलाकात है, मैं आते ही सबसे पहले ये वाला सवाल डिस्कस करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल को सोल्व करेंगे ही करेंगे। सेशन की शुरुआत या लास्ट में मैं ये वाला सवाल जरूर डिस्कस करूंगा। इसको एकदम, इसको इस पूरे सवाल को जो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, सोल्व कीजिए। इस तरीके का एक सवाल जेईई में भी पूछा गया है कुछ साल पहले, है ना। तो अगर आपसे हो जाए तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, भन्नाट सवाल है, सोल्व हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और आपको जो क्या करना है, आपके जो होमवर्क्स हैं वो बता देता हूँ। 2 सवाल दिए हैं मैंने, 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, ठीक है। एक ये क्वेश्चन दिया है, आई थिंक मैंने एक और क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। होमवर्क क्वेश्चन जो दिए हैं वो आपको सोल्व करने हैं। दूसरा प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए बोली थी आपको,
प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी ट्राई करना है, प्रूफ ऑफ द, और हो जाए तो कमेंट में जरूर मुझे बताना है प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी। एक तो इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है ना, इसका जो प्रूफ है, ट्राई बाय योरसेल्फ, प्रूफ जो है इसका ये खुद ट्राई करें, ट्राई बाय योरसेल्फ। वैसे तो इसका प्रूफ करने कई तरीके हैं, जितनी हमारी नॉलेज है उसके बेस पे प्रूफ करोगे तो Z1 को a प्लस बी वन आयोटा लें, Z2 को a2 प्लस b2 आयोटा लें, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, तो प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी बोली है मैंने, एक ये बोली, एक कॉन्जुगेट में बोली है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, फिर हमारी मुलाकात होगी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा जो दोस्त है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारी नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ परमिशन जाने की, और आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। ये दुनिया हंसने हंसाने का मेला है, आप इसमें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।